जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल मीणा के नेतृत्व में हुई मीटिंग जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया। एसआरआई को लेकर व दिल्ली में कांग्रेस की महारैली को लेकर दी गई है कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी। यह मीटिंग जमवा रामगढ़ पूर्व विधायक व नवनियुक्त जिला देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल मीणा के निवास बादियावाल मोड़ पर आयोजित हुई, जिसमें प्रभारी आरसी चौधरी, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा, चाकसू पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, जमवा रामगढ़ प्रधान रामफुल गुर्जर, आंधी प्रधान मानसी मीणा, उप जिला प्रमुख मोहन डागर, सेवा दल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी मीटिंग में आने वाले जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी होगा, आप लोग सभी मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाएं। भाजपा शासन से जनता उब चुकी है और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को सफल बनाएं। जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल मीणा ने सभी कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, प्रभारी का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कोशिश करूंगा कि इस जयपुर जिला देहात पूर्व को मजबूत संगठन के रूप में बनाएंगे, आप सब लोगों का सहयोग लेकर और मजबूती से आने वाले समय में जब पंचायत राज के चुनाव हो, सब प्रधान बने, नगर पालिकाएं जीते, जिला परिषद सदस्य जीते, ताकि हमारा जिला प्रमुख बने। और इसके अलावा भी आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब विधानसभा के चुनाव हो तो आप सब लोग पांचों विधानसभाओं में पांचों एमएलए यहाँ से जिता के भेजेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इस संगठन को इतना मजबूत कर दें ताकि हम सब एक मजबूत स्थिति में होकर खड़े हों। आप सब लोगों से मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि मेरे से पूर्व वक्ता ने, चाहे आरसी चौधरी जी हों, आप सब लोगों ने एसआईआर के बारे में बताया, मैं विस्तार से आप लोगों को ये बता दी। मैं तो आप लोगों को इतना कहूंगा कि अपने बूथ की ये स्थिति देख लें कि हमारे कितने वोट तो जुड़ चुके जो ऑनलाइन हो गए और कितने वोट कटे, ये काम देख लो, उसकी डिटेल ले लो, किन किन लोगों का नाम कटा है, इतना ही देख लो कि भाई किस नाम ऑनलाइन नहीं हो पाए, वो क्यों नहीं हो। मेरे एक मंडल अध्यक्ष से बात की, रामकिशन जी से, उन्होंने कहा साहब 18,200 वोट है और उसमें 17,000 वोट जुड़ गए, तो 1,200 वोट बचे उनके मंडल में, वो कटे हैं। कटने का मतलब ये तो वो मृत हो गया या कहीं दूसरी जगह शादी हो गई या कहीं दूसरी जगह नाम जुड़ गया। तो उनकी हर बूथ वाला ये गणना करे कि वाकई ये नाम सही कटे हैं या हमारे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम तो नहीं कटे। बस इतना देखना है हमारे को, बाकी काम हो गया। 11 तारीख तक का हमारे पास टाइम। इसलिए इस एसआईआर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब नाम बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, बीएलए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सरपंच का लड़ेंगे, वार्ड पंच का लड़ेंगे, पंचायत समिति का लड़ेंगे, जिला परिषद का लड़ेंगे। कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि बीएलए उस काम को करे, हम सब मिलकर काम करें। एक तो ये तो एसआईआर के बारे में बात हुई और इसको हम 11 तारीख तक पूर्ण रूप से हर बूथ पर, आप यहाँ पे बैठे हो, तमाम लोग अपने अपने बूथ को भी देख लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एसआईआर का काम हमारा संपूर्ण पूरा हो जाएगा। कई जगह मेरे खुद के बूथ की बता दूं कि मेरे 22 तारीख को ही पूरा पूर्ण कर लिया गया था और उसको सम्मानित भी होना पड़ेगा बीएलओ। तो तमाम आप लोग भी अपने अपने बूथ के नंबर पता नहीं है लोगों को, तो वो भी आपको अपने बूथ का पता होना चाहिए कि मेरे बूथ नंबर कितने हैं। तो ये आप लोगों को करना है। दूसरा, आप सब लोग जो अभी आरसी चौधरी जी ने बताया, मैं इनके लिए बताना चाहूंगा कि इन्होंने लंबे समय से हमारे जयपुर जिला देहात
कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रहे हैं और ये मैं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहूंगा कि इन्होंने इतना एक्टिव हमारे को रखा ताकि मैं लगातार प्रोग्राम भी किया, लगातार हर जिले में हर विधानसभा में जाने का मुझे मौका मिला। ये मेरे पास लगातार फोन करते थे और मुझे एक्टिव रखते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं तो कई प्रभारी ऐसे होते हैं कि न उसको मीटिंग करनी न जिलाध्यक्ष को मीटिंग करनी। तो ये भी एक एक्टिवता इनकी बहुत बड़ी अपने ऊपर आशीर्वाद रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आप ही हमारे आने वाले समय में भी आप ही प्रभारी बनना। दोबारा ये हम प्रदेश अध्यक्ष जी को बोल देंगे कि भाई हमारे प्रभारी मजबूती से संगठन के बारे में समझता है, संगठन के बारे में लोगों को समझाने में सरलता पूर्वक समझाने का काम करते हैं। और हमारे इस जयपुर जिला देहात में आपकी आवश्यकता थी, जैसे प्रभारी की आवश्यकता थी वैसे प्रभारी हमारे को मिले, इसलिए हमारे को भी दोबारा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। इसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जो अभी सभी विधायकों ने बताया कि हमारे को वहां पे चलना है, 3000 का टारगेट है। देखिए, जितना भी टारगेट है अभी परफॉर्मा दे दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पंचायत से एक गाड़ी भी चल जाए, कोई मुख्य आदमी के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उसके पास गाड़ी नहीं होगी और वो सक्षम नहीं होगा। एक पंचायत में एक आदमी तो सक्षम होगा। कई बार क्या करते हैं कि एक ही पंचायत में 4 गाड़ी करो, तो वो संभव नहीं। एक गाड़ी आराम से अपने कार्यकर्ताओं को लेके जा सकती है। और मैं समझता हूं ऐसे सभी मजबूत व्यक्ति हैं, जैसे भी कहीं नहीं जानेंगे, जिसकी नई स्थिति है वो कोशिश करेंगे। अभी लक्ष्मण जी ने बताया कि प्रधानों की भी इसमें अहम भूमिका रहेगी। भाई अभी सत्ता में तो यही है, क्यों भाई? हाँ, इनकी गद्दी भी नहीं छूट रही। तो इसलिए ये सही कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी हो, आप पे भी इतना बोझ नहीं है, पर आपको करना है। ये नहीं, आप नहीं करोगे तो आप संगठन के बारे में समझ नहीं पाओगे। संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को भी सहयोग होना चाहिए। ऐसे हमारे कई बामाशाह हैं, उनको भी जिला परिषद सदस्य है, हमारे मुखर्जी बैठे इधर है, क्योंकि ये मंच बता रहा है, जो मंचासीन हमारे तमाम जो नेता एक साथ बैठे हुए हैं, ये बता रहा है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का इस जिले के अंदर होगा। और ये गोपाल मीणा जी का अपना व्यवहार है, जिसकी वजह से आज तमाम हमारे जो नेता हैं इस कार्यक्रम में पधारे हैं, शिरकत की है। अब जो मुद्दा है, उससे पहले तमाम हमारे वक्ताओं ने बात कही कि आने वाली जो महारैली है, उस रैली को लेके, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेके आप पिछले कई महीने से लगातार कार्यक्रम कर रहे हो। आपने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षरों के बाद में आपको पुनः जो टारगेट दिया, उन टारगेट्स को आपने पूरा किया। लगातार जो पीसीसी आपको कार्यक्रम देती है, उसको बढ़ चढ़ के ये जिला अपना अंजाम देता है। उसके लिए मैं आप सब जो सामने बैठे हुए लोग हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी मेहनत के बदौलत हो पाता है। और उस जिले की जब पीसीसी के अंदर चर्चा होती है, तो वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से होती है, आपको दिए हुए कार्यक्रमों को पूर्ण करने की वजह से होती है। इसलिए मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में दिल्ली की इस महारैली के अंदर लक्ष्मण मीणा जी ने कही, जो मनीष यादव जी ने कही, 13 तारीख को ही हम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे और रैली के अंदर जो अग्रिम पंक्ति है, उनके अंदर अपना स्थान ग्रहण करके ये बता देंगे कि इस जिले की भी राजस्थान के अंदर कितनी बड़ी मौजूदगी है। ये मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है। कई हमारे साथियों ने कहा कि क्या टारगेट है पीसीसी का। किसी व्यक्ति की, किसी की श्रद्धा को आंकना दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है। खुद वो सबसे ज्यादा अपनी सामर्थ्य को, श्रद्धा को जानता है। प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात की, उनका एक ही निर्देश है, जो टारगेट आप लेके आए, जो व्यक्ति जितनी प्रतिबद्धता बताए, जिस विधानसभा से, ब्लॉक से, मंडल से जितने लोग जाए, उनका एक परफॉर्मा दिया है। ये परफॉर्मा भर के हमें 8 तारीख को शाम को प्रदेश अध्यक्ष जी को देना है।
9 तारीख को केसी वेणुगोपाल जी और हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं वो उसकी चर्चा करेंगे। अभी हमारे विधायक साहिबान और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बैठ के चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक विधानसभा के लिए मैं ये तो आसान चीज समझता हूं कि 11 हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, 2 ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनकी 21 और 71 की कार्यकारिणी है। अगर 20 लोगों को छोड़ भी दें तो भी 11 और 11 अगर एक मंडल से व्यक्ति जाते हैं, अगर एक ब्लॉक से 50 कार्यकारिणी के सदस्य जाते हैं, अगर प्रधान के पंचायत समिति के सदस्य जाते हैं, जिला परिषद के सदस्य जाते हैं और उनकी टीम के लोग जाते हैं, तो 3000 का आंकड़ा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर किसी को कोई साधनों के अभाव में रैली में जाना चाहता है, एक साधन के उसके पास में लोग हैं, तो धन के अभाव में हम उस कार्यकर्ता को नहीं रुकने देंगे जो उस रैली में अपनी भावनाओं को जाहिर ना कर सके। ये हम पूरा प्रयास करेंगे, चाहे हमें किसी से बात करनी पड़े, हम उसके लिए उस संसाधन की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। कोई भी व्यक्ति जाना चाहता हो और अगर उसे लगे कि मेरे पास अगर एक गाड़ी हो तो 10 लोग हम जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था करेंगे। चाहे वो हमें हमारे विधायकों से बात करनी पड़े, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करनी पड़े, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी से बात करनी पड़े, मैं उस कार्यकर्ता को जो उस विचार के लिए अपना समय निकाल के उस रैली में राहुल गांधी जी के वक्तव्य को और उसकी भावनाओं को समर्थन देने के लिए जाना चाहता है, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, किसी को रोकने नहीं देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। राहुल गांधी जी ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान को लेकर 3 प्रेस वार्ताएं इस देश में की, तमाम मीडिया के सामने बात की। उन्होंने महादेवपुरा का जिक्र किया जिसके अंदर 1,02,50 फर्जी वोट जोड़े गए। उन्होंने आलंद विधानसभा का जिक्र किया जिसके अंदर 6,068 वोट डिलीट किए गए। उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की एक मॉडल की फोटो लगा के, और कौन मतदाता है इसका कोई पता नहीं, लेकिन 20 बार उनके वोट मिले। आपने बिहार के अंदर देखा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो दिल्ली में भी वोट दे रहे थे और बिहार में भी वोट दे रहे थे, अगर उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद अगर 2 जगह वोट दे रहे हो तो असंख्य कार्यकर्ताओं ने कितने वोट दिए होंगे, इन्हें आपको सोचना होगा। इस वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी तब मैंने हमारे विधायकों से जिक्र किया था और विशेष रूप से कई विधायकों से जिक्र किया। मैंने मनीष जी को कहा, मनीष जी आप इतनी रुचि ले रहे हो, एलईडी लगाई, प्रशिक्षण दिया, तमाम बातें की, और सभी विधायकों का एक इस मामले को लेकर गंभीरता थी। उन्होंने कहा विधानसभा से विधायक तो एक बन सकता है, लेकिन जो हमारा पंचायत समिति का सदस्य कांग्रेस की टिकट लेके अपना चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी मंशा भी उस विधायक के अनुरूप ही रहती है, उसके लिए वो पद विधायक से कम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत समिति का सदस्य चुनाव जीते, जिला परिषद का सदस्य चुनाव जीते, हमारा सरपंच चुनाव जीते। इसलिए हमारा चुनाव तो 3 साल बाद में होगा, लेकिन ये जो चुनाव आ रहे हैं ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता की भावना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे तमाम जो मंचासीन नेताओं ने इस अभियान में बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया, लक्ष्मण मीणा जी ने हर गांव में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया कि आपका वोट किसी भी हालत में कटना नहीं चाहिए। प्रशांत शर्मा जी ने हर ब्लॉक के अंदर मीटिंग की, तमाम नेताओं ने हमारा इसमें प्रयास किया और उनकी एक ही भावना है कि पंचायत समिति में प्रधान कांग्रेस का बने, जिला परिषद में जिला प्रमुख कांग्रेस का बने, ये सबकी मंशा है। इसलिए हम सबको जागना होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो राहुल गांधी जी ने एक देश में नैरेटिव बनाया है, उसके लिए हम सबको दिल्ली की रैली के अंदर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।